भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई 5G स्पेक्ट्रम के मूल्य और अन्य तौर तरीकों पर अगले 7 से 10 दिनों में देगा। ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। ट्राई के सचिव वी रघुनंदन ने कहा है कि ट्राई को स्पेक्ट्रम के बारे में जो ब्यौरा दिया गया है वह कई बैंडों के बारे में है। ऐसे में इस पर विस्तृत और गहन विचार विमर्श की जरूरत है। रघुनंदन ने यह भी कहा कि हम इसके अंतिम चरण में हैं। हम इसके बारे में 7 से 10 दिनों में सिफारिश देंगे। जानकारी के लिए बता दें कि स्पेक्ट्रम के मूल्य और अन्य चीजों पर ट्राई के विचार काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे नीलामी की प्रक्रिया तय होगी और अंततः 5वीं पीढ़ी की सेवाओं को शुरू किया जाएगा। बता दें कि दूरसंचार उद्योग उम्मीद कर रहा था कि ट्राई की सिफारिशें मार्च के अंत तक आएंगी। ट्राई ने पिछले साल नवंबर में विभिन्न बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर तरीकों पर विचार विमर्श के लिए एक विस्तृत परिचर्चा पत्र निकाला था। इसमें स्पेक्ट्रम के मूल्य के अलावा इससे जुड़ी अन्य शर्तें शामिल हैं। ट्राई का परिचर्चा पत्र या परामर्श पत्र 207 पृष्ठ का था और इसमें उद्योग स्तर पर चर्चा के लिए 74 सवाल शामिल थे। नए फ्रीक्वेंसी बैंड 526 से 698 मेगाहर्ट्ज और मिलीमीटर बैंड 24.25 से 28.5 गीगाहर्ट्ज के अलावा 700 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज और 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज के लिए भी नियम तय किए जाने हैं। आपको बता दें कि आखिरी दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी मार्च 2021 में हुई थी। इसमें 855.6 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के लिए 77,800 करोड़ रुपए की विजेता बोलियां हासिल हुई थी, लेकिन उस समय हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में करीब 63% स्पेक्ट्रम बिक नहीं पाया था। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.